दोस्तों, क्या आपको पता है कि एंटीलिया जो कि मुकेश अंबानी का घर है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 2 बुर्ज खलीफा खड़े किए जा सकते हैं। मगर इसकी कॉस्ट आखिर है कितनी? इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को एक ऐसे मसले का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन जारी रखना नामुमकिन हो गया। तो फिर आखिर कैसे इस बिल्डिंग को बनाया गया? कहानी शुरू होती है जुलाई 2002 से, जब मुकेश अंबानी के फादर धीरू भाई अंबानी की डेथ हो जाती है और बिजनेस का सारा भार उनके 2 बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर आ जाता है। जिसके बाद साल 2003 में मुकेश अंबानी अपनी कमाई से अपना ड्रीम हाउस बनाने का सोचते हैं, मतलब एंटीलिया बनाने का सोचते हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने जितना पैसा अपने घर पर लगाया, उतना पैसा आज तक किसी बिजनेसमैन ने अपने घर पर नहीं लगाया। अब चूंकि मुकेश अंबानी इंडिया के नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की फहरिस्त में भी 116 बिलियन की नेटवर्थ के साथ 11वें नंबर पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका ड्रीम हाउस भी कोई नॉर्मल घर थोड़ी होगा। घर बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें एक ऐसी जमीन की तलाश थी जिस पर 27 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की जा सके और वो अर्थक्वेक और दूसरे नेचुरल डिजास्टर को बर्दाश्त कर सके। आखिरकार जमीन की तलाश खत्म हुई। मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर यह जमीन किसी अनाथ आश्रम की थी जिसे मुंह मांगी कीमत पर 24 करोड़ में खरीदा गया। फिर ऑलमोस्ट 4 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया पर मुकेश अंबानी के ड्रीम हाउस को बनाने का काम शुरू किया गया। जब इस लग्जरियस हाउस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाया गया तो वो तकरीबन $2 बिलियन था। इस घर को बनाने के लिए दुनिया भर से कई कंपनीज को बुलाया गया, जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को इसे बनाने का काम सौंपा गया। ये दोनों कंपनीज अपने काम में माहिर थीं और इससे पहले भी कई लग्जरियस बिल्डिंग्स बना चुकी थीं। एंटीलिया का डिजाइन शिकागो के फेमस आर्किटेक्ट पार्किंस एंड विल ने डिजाइन किया। वहीं इसका इंटीरियर ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस कंपनी लैटन होल्डिंग ने बनाया। अब डिजाइन भी रेडी था और इसको बनाने वाली कंपनीज भी, इसलिए फौरन काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि एक ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है उसकी एक मजबूत और पायदार बेस बनाना। इसलिए इंजीनियर्स ने इसकी बेस बनाने में वही टेक्निक इस्तेमाल की जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की बेस बनाने में इस्तेमाल की गई थी। एंटीरियर की बेस बनाने में तकरीबन 200 पाइप्स फिलर डाले गए ताकि ये बिल्डिंग एक हायर लेवल के अर्थक्वेक को भी आसानी से बर्दाश्त कर सके। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्डिंग तकरीबन 8.0 लेवल का अर्थक्वेक आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। बेस बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से जारी हुआ क्योंकि मुकेश अंबानी ने इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने की डेडलाइन 2010 तक की दी थी। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनके भाई अनिल अंबानी ने भी इस तरह की बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया था और दोनों भाइयों के दरमियान रेस लग गई कि मेरी बिल्डिंग दूसरे से जल्दी बने और दुनिया की सबसे आलीशान बिल्डिंग हो। इसलिए इंजीनियर्स ने बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्हें एक ऐसे मसले का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जारी रखना नामुमकिन हो गया। मसला ये था कि गर्मियों में मुंबई का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसकी वजह से हो ये रहा था कि कंक्रीट जम रहा था और बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर तक पहुंचने से पहले ही सॉलिड हो जाता था। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना कंक्रीट का काम रात को शुरू किया जाए, क्योंकि रात को दर्जा हरारत कम होता है। इससे कंक्रीट के जमने का मसला खत्म हो गया और दोबारा काम बड़ी तेजी से जारी हो गया। फिर 2010 में मुकेश अंबानी का ड्रीम हाउस बनकर तैयार हो गया। अब बात करते हैं इसमें क्या अनोखा है जो इसे दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है और आखिर क्यों इसकी कीमत $2 बिलियन या फिर 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर्स को सिर्फ कार पार्किंग के लिए रिजर्व किया गया है और इसमें तकरीबन 170 कार्स एक ही वक्त में पार्क की जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ एक सर्विस स्टेशन भी मौजूद है जहाँ पर सिर्फ अंबानी फैमिली की कार सर्विस की जाती हैं। और अगर कार पर सफर करने का मूड ना हो तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन तो हर वक्त अवेलेबल है, क्योंकि एंटीलिया की छत पर 3 हेलीकॉप्टर हमेशा तैयार रहते हैं। कार पार्किंग से रास्ता एक आलीशान लॉबी की तरफ जाता है जहाँ पर 9 एलिवेटर्स आपको ऊपर या नीचे ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा यहाँ एक 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल रिक्रिएशनल सेंटर भी मौजूद है जहाँ पर जिम, डांस स्टूडियो, योगा स्टूडियो और स्विमिंग पूल मौजूद हैं। ऊपर जाने पर आपको एक स्पा सैलून और मसाज रूम मिलेगा। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर में एक सिनेमा भी मौजूद है जहाँ पर 50 लोग बैठकर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। एंटीलिया की दीवारों पर प्लांटेशन भी की गई है ताकि गर्मी के मौसम में घर को ठंडा रखा जा सके।
ठंडक की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि जून जुलाई में मुंबई का दर्जा हरारत जहां 40 डिग्री तक होता है, वहीं एंटीलिया के एक हिस्से में -10 डिग्री भी होता है। जी हाँ, इस घर में एक विंटर वंडरलैंड भी है जो स्नो जनरेटर की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाता है, जहाँ शदीद गर्मी में भी बर्फ का मजा लिया जा सकता है। ये बिल्डिंग 4 लाख स्क्वायर मीटर पर फैली हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें सिर्फ 5 लोग रहते हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। लेकिन इससे भी हैरानकुन बात यह है कि इन 5 लोगों की खिदमत के लिए और इस आलीशान बिल्डिंग की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है, जिसमें ड्राइवर्स, क्लीनर्स, शेफ्स, प्लम्बर्स वगैरह शामिल हैं। इन 600 वर्कर्स के लिए एंटीलिया में एक पूरा डेडिकेटेड फ्लोर बनाया गया है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर मार्बल, क्रिस्टल और मोती इस्तेमाल किया गया है और कई हिंदू देवता के स्टैचू भी इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनर और चेयरमैन हैं। इंडिया जो पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है, उसकी एक्सपोर्ट का 1/5 हिस्सा मुकेश अंबानी करते हैं, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।